अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करूंगा और आज हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर आ जाए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर 2n। हमने जो थ्योरम किया था वो ये था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n e के बराबर होगा। मैंने बताया था कि अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो वेरिएबल यहां पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा और पावर डिनोमिनेटर में नहीं होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल जानते हैं किसको कहते हैं? 3 1/3 दोनों को आपस में ज़रब दी तो जवाब किसके बराबर आया? 1 के इक्वल। तो 3 और 1/3 दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। तो इसी तरह ये देखें n और 1 over n ये भी क्या हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कंडीशन क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होने चाहिए और यहां पे 1 होना चाहिए। लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती होगी तो उसकी जगह पे e डायरेक्ट लिख देंगे। आंखें बंद करें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फौरन उसकी जगह पे आपने e लगा देना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n। अब 1 over n का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 over n का रेसिप्रोकल होगा n। तो इसका मतलब है कि यहां पे मुझे पावर क्या चाहिए थी? n पावर चाहिए थी, लेकिन ये तो 2n है। तो फिर अब मैं क्या करूंगा? इसकी थोड़ी सी सेटिंग करूंगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n, ये जो 2 है इसको मैंने होल की पावर बना दी। ओके, अब ये देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n, ये वाला फार्मूला जब यूज करेंगे किसके बराबर होता है? e के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? e, और ये ऊपर स्क्वायर है तो इसका आंसर आ गया e²। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये या तो ज्यादा से ज्यादा इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या फिर एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n की पावर n/2 है। अब ये देखें 1 over n का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? n होना चाहिए ना। तो ये 1/2 हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? जिस तरह मैं स्क्वायर को ऊपर ले गया था, अब की बार मैं 1/2 पावर को ऊपर ले जाऊंगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1 over n की पावर n होल की पावर 1/2। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर n/2 ही आ जाएगी। वंस अगेन ये किसके बराबर आ गया? मुकम्मल परफेक्ट पैकेज है फार्मूला अप्लाई करने का। ये वाला फार्मूला लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n किसके बराबर होगा? e के बराबर। योर आंसर इज e की पावर 1/2। ओके, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 over n की पावर n है। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, अब -1 over
n का रेसिप्रोकल हमें चाहिए, तो -1/n का रेसिप्रोकल -n होगा ना, क्योंकि जब हम -n को -1/n के साथ जरूर देंगे तो जवाब 1 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि पावर में मुझे माइनस चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका एक स्टेप और करके, दरमियान में प्लस आता है ना, तो प्लस बना लेते हैं। ये देखें 1 प्लस -1/n अंदर चला गया, होल की पावर n। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, माइनस, और माइनस इंटू माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर। तो फिर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस -1/n की पावर -n होल की पावर -1, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा। अब ये देखो 1 प्लस -1/n की पावर -n, दोनों का रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, इस पूरे की जगह पे आएगा e, और ऊपर क्या है, पावर -1, तो 1/e जो है ये आपका आंसर आ गया जी। ओके, चलें अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वो कहता है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 3/n, 1 प्लस 1/3n की पावर n। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, 3n का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3n। तो इसका मतलब है मुझे पावर में चाहिए 3n। 3 सिर्फ n है, 3 नहीं है, तो फिर पावर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ। ये देखिए जरा, 1 प्लस 1/3n, ये पावर को मल्टीप्लाई भी कर दिया 3 के साथ, डिवाइड भी कर दिया 3 के साथ। कोई फर्क पड़ा, ये 3 से कट जाएगा, फिर दोबारा वही टर्म आ जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n। अब मुझे यहां पे 3n चाहिए, 1/3 की जरूरत नहीं है, इसको उठाकर ऊपर पावर बना दें। अब ये देखें 1 प्लस, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। गुड, तो इसकी जगह पे फिर आप क्या पुट करेंगे, e, और ऊपर पावर क्या है 1/3, तो e की पावर 1/3 जो है ये इसका आंसर आ गया। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट देखें। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4/n की पावर n है। अब यहां पे देखें 4/n आ गया है, तो 4/n का रेसिप्रोकल होगा n/4। तो हमारी पावर क्या होनी चाहिए, n/4 होनी चाहिए, तो n/4 नहीं है, तो इसलिए पावर में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4/n। ये देखें पावर में मैंने क्या किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब मुझे चाहिए n/4, ये 4 नहीं चाहिए, तो इस 4 को मैं पावर बना लेता हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4/n की पावर n/4। इस 4 को उठाकर, इस वाले 4 को उठाकर मैं ऊपर ले गया। अब ये देखें, ये जो फार्मूला मैंने साबित किया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n किसके बराबर होगा, e के बराबर। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए और यहां पे 1 होना चाहिए, और अगर ये डिनोमिनेटर में है तो लिमिट इंफिनिटी होनी चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो फिर लिमिट 0 होनी चाहिए। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यहां पे 1,
लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बगैर किसी सोचे समझे इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, e लिखेंगे। तो ये फिर बनेगा e की पावर 4 विच इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट देखें। छठे पार्ट की स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें लिमिट इंफिनिटी आ रही थी, अब 0 आ रही है। 0 आ रही है तो देखिए पहले वेरिएबल डिनोमिनेटर में जा रहा था, अब डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में जस्ट 1 है और इसकी पावर है 2/x। अगर 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो फिर हमारा थ्योरम है लिमिट n अप्रोचेस टू 0, ये मैंने ड्राइव भी करवाया था, 1 प्लस n की पावर अब 1/n होगी। कंडीशन वही है, कंडीशन चेंज नहीं हुई, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जवाब 1 के इक्वल आएगा और यहां पे 1 होना चाहिए। अब चूंकि पहले ये डिनोमिनेटर में था तो लिमिट इंफिनिटी थी, अब ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो लिमिट 0, सिर्फ लिमिट का फर्क पड़ेगा, बाकी कंडीशंस इसकी सारी एज इट इज हैं। अब देखिए यहां पे 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3x का रेसिप्रोकल होगा 1/3x। 1/3x तो मुझे x के साथ 3 चाहिए, तो इसके साथ तो 3 है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसकी जो पावर है ये वाली, इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर, ऊपर 3 से जरब दिया तो 6 आ गया, 2 into 3/3x। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 2 3 किसके बराबर होते हैं जी, 6 के बराबर, तो इसकी जगह फिर मैं क्या लिख दूंगा 6। अब इसका रेसिप्रोकल जो है मुझे चाहिए 1/3x, तो 1/3x मुझे 6 की कतई तौर पे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पावर में ले जाऊंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1/3x की पावर 6। अब ये किसके बराबर होगा, e के बराबर। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये e के बराबर आ गया और ऊपर 6 है, तो e की पावर 6 जो है इसका आंसर निकला है जी। ठीक है, अब हम करते हैं जी इसका 7वां पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 7th पार्ट। 7th पार्ट है, इसमें भी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/x स्क्वायर। अब हमें टू एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2x स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसकी पावर में क्या चाहिए 1/2x स्क्वायर, तो 2 नहीं है तो पावर में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है सारे। ये देखिए मैंने 1/2x स्क्वायर के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मुझे 1/2x स्क्वायर चाहिए, इस 2 को मैं होल की पावर बना देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/2x स्क्वायर होल की पावर 2, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n की पावर 1/n इज इक्वल टू e, दोनों का रेसिप्रोकल 1, इन दोनों को जरब दें तो जवाब आता है 1, यहां पे 1, वो ये लिमिट 0 आएगी भी यहां पे। वो सारे क्वेश्चन में इंफिनिटी करते आ रहे थे, तो यहां पे भी जो है वो इंफिनिटी लिखा गया है, एक्चुअली ये 0 के बराबर है। तो ये फिर किसके बराबर आएगा, e के बराबर आएगा,
और आंसर आ गया आपका ई स्क्वायर। ये 7th पार्ट था इसका। अब 8वां पार्ट देखें इसका। आठवें पार्ट की स्टेटमेंट है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h की पावर 1/h। याद रखें कि -2h का रेसिप्रोकल -1/2h होगा, तो हमें -1/2h चाहिए। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h को मैं अंदर ले गया। पावर में मैंने क्या किया, -1/2h -1/2h और -2। अब ये देखें जरा, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, पावर 1/h ही आ जाएगी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस -2h। अब इसकी पावर चाहिए मुझे -1/2h। इसको इधर रख लिया, होल की पावर, ये -2 को मैं ऊपर ले गया। ओके, अब इन दोनों का रेसिप्रोकल 1 के बराबर है, ये 1। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अगेन बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/e²। अब हम इसका जो है वो 9वां पार्ट करते हैं। वो 9वां पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखें x/1 + x की पावर x। यहां पे जो गिवन स्टेटमेंट है, जो दी हुई रकम है, उसमें हम 1 + 1/n की फॉर्म नहीं बना सकते। लेकिन मैं अगर इस वाली रकम को ऊपर और इस वाली रकम को नीचे ले आऊं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये देखें, ये 1 + x इसको ऊपर ले गया, इसको मैं नीचे ले आया, तो फिर इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब नीचे वाली रकम को ऊपर लेके जाते हैं, मसलन ये देखें 1/2 की पावर 3 है अगर, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो जाके पावर चेंज हो जाती है ना, ऊपर साइन चेंज हो जाता है। तो इसी तरह जो है ये नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे किया हमने, तो इसकी पावर जो है वो, उसका साइन चेंज हो गया। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x प्लस x/x की पावर -x। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x प्लस 1 की पावर -x। अब हमें 1 की पहले जरूरत होती है, तो 1 को हम पहले लिखेंगे, x को बाद में लिखेंगे। 1 + 1/x की पावर -x। अब 1/x का रेसिप्रोकल तो x होता है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 के इक्वल आएगा। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, x, तो माइनस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे। 1 + 1/x होल की पावर आ गई x, पूरी की पावर -1। और ये किसके बराबर होता है, ये तो e के बराबर होता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। तो ये देखें, इन दोनों का रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मल्टीप्लाई करें जवाब 1 आता है, यहां पे 1 है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। परफेक्ट पैकेज है ये यूज करने के लिए, तो उस पैकेज का इस्तेमाल किया, e की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/e। ये आपका आंसर निकला है आज। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे देखें, ये e की पावर x जो है, ये हमें दिया गया है -1
ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1, और x जो है वो नेगेटिव है। अब x नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि x की शक्ल किस तरह की होगी? फिर नेगेटिव नंबर तो इस तरह के होते हैं ना, x इज इक्वल टू माइनस एच। अगर x नेगेटिव है तो x की शक्ल ऐसी होगी। अब देखिए मैंने x की जगह पे माइनस एच पुट कर दिया है, तो अगर मैंने फंक्शन चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो एज x अप्रोचेस टू 0, अगर x की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा तो ये फिर क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू माइनस एच, तो h इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर x की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने? माइनस एच, -1 ओवर e की पावर -1 ओवर h प्लस 1। ये पहले x हमें नजर आ रहा था, अब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डायरेक्ट हमें ये नेगेटिव चीज नजर आ रही है, क्योंकि x उसने कहा है नेगेटिव, इसलिए मैंने ये सब्स्टिट्यूशन की है। अक्सर औकात ये क्वेश्चन जो है ना, काफी सारे क्लासों में इसका जो है सोल्यूशन गलत दिया हुआ है, इसको जरा गौर से देखिएगा। अच्छा इधर देखें जरा, ये माइनस है, इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 ओवर h, -1 ओवर 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h प्लस 1 आ गया। अब जो है लिमिट अप्लाई करने का वक्त आ गया है, तो जब आप h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? इंफिनिटी। जब आप h की जगह पे 0 पुट करोगे तो 1 ओवर 0 किसके बराबर आ जाएगा? अनडिफाइंड, इंफिनिटी के बराबर आ जाएगा। -1 ओवर 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी प्लस 1। तो एज h अप्रोचेस टू 0, जैसे h 0 को अप्रोच करेगा तो e की पावर 1 ओवर h किसको अप्रोच करेगा? फिर e की पावर 1 ओवर h इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h का मतलब क्या है? 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h, ये जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो 1 ओवर e की पावर 1 ओवर h ये फिर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो एज h अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1 ओवर h इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और इसको जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1 ओवर इंफिनिटी 0 के बराबर होता है, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए बेशक ये स्टेप ना करें, ये अगर आप लिख देते हैं साथ, तो फिर डायरेक्ट इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे? इसकी जगह पे आ जाएगा 0 -1 ओवर 0 प्लस 1, ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया +1, -1 जो है ये आपका आंसर आ गया जी। इसमें जो है ना, ये हमने कोशिश करनी होती है कि अगर 0 पुट करने से जवाब इंफिनिटी आ रहा है ना, तो किसी तरीके से हम उस रकम को डिनोमिनेटर में ले जाएं। जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1 ओवर इंफिनिटी जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। फिर मेरी बात सुने कि अगर यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना, तो देखें e की पावर इंफिनिटी आ जाता है, ठीक है। e की पावर इंफिनिटी में से 1 निकलेगा तो इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगी ये। तो अगर इसका जवाब इंफिनिटी आता है, अगर इंफिनिटी को मैं बटे में ले जाऊंगा ना, तो जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हो जिसमें जवाब इंफिनिटी आ रहा हो, उसको आपने कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर में ले जाएं किसी तरीके से, ताकि लिमिट पुट करने से उसका जवाब 0 के बराबर आ जाए।
अब अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसका जरा 11वां पार्ट। स्टेटमेंट सेम है लेकिन सॉल्यूशन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का 11वां पार्ट देखें। पहले वाला रकम बिल्कुल सेम है जो हमने इसका 10वां पार्ट किया है, और 11वें पार्ट की स्टेटमेंट में कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ फर्क यहां पे है, x पॉजिटिव है। अब यहां पे x पॉजिटिव है तो इसको जब लिमिट पुट करते हैं तो जवाब इसका इन्फिनिटी आ जाता है। तो मैंने कहा था कि अगर पुट करने से जवाब इन्फिनिटी आता हो तो आपने कोशिश करनी है कि ये किसी तरीके से डिनोमिनेटर में चला जाए। अब डिनोमिनेटर में लाने का तरीका क्या है? पिछले क्वेश्चन में तो चूंकि नेगेटिव था ना, तो मैंने उसको नेगेटिव बनाया x इज इक्वल टू माइनस एच पुट करके। अब ये इसमें उसने कहा है ये पॉजिटिव है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव शक्ल में है, इसकी शक्ल चेंज करने की या सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सिर्फ इसकी जरूरत क्या है कि किसी तरीके से मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं। तो ये देखें, मैं e की पावर 1 ओवर x यहां से ऊपर से कॉमन निकालता हूं, यहां पे 1 आएगा, 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। look at this step, it has gone into the denominator. Now take e की पावर 1 ओवर x कॉमन फ्रॉम हियर, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, डिनोमिनेटर में चला गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो पिछले क्वेश्चन के बाद मैं यही चीज आपसे डिस्कस कर रहा था, 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, एस x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0। तो e की पावर 1 ओवर x किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, और 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 0, और इसकी जगह पे क्या आ गया, 0। तो 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0, आंसर आपका 1। तो इसके साथ एक्सरसाइज 1.3 जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अब एक्सरसाइज 1.4 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको उसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट दूंगा। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।